पुरानी कहावत है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाले और दूसरा खाने वाले। इसी प्रकार भाजपा के दो रूप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के समय आते हैं तो बोलते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, परंतु सरकार में आने के बाद इन्होंने अगड़ी जाति को 10% आरक्षण देने का काम करते हैं और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, जो अभी स्वर्ण महिला को ही लाभ मिल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी महिला उससे वंचित रह जाएगी। और इसी में भारतीय लोक चेतना पार्टी का कहना है कि आजादी के बाद से भारत की जनसंख्या 37 करोड़ थी। उस समय विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, ये सब में सीट उसके जनसंख्या के अनुसार से सीमित था। लेकिन अभी 2023 में जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है। तो 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है, तो उसके अनुसार से विधान परिषद, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब का संख्या बढ़ाया जाए। जैसे अब 200-450 के आसपास में था और अभी कम से कम 2200 सीट करना चाहिए, तभी जाकर के बराबर समीकरण होगा कि सभी लोग बराबर उसका अधिकार मिल पाएगा। तो इसी में अब चूंकि आधी आबादी महिला का है, जो खेत खलिहान में काम करने को लेकर आसमान तक सभी क्षेत्रों में काम करती है, अतः 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। सर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, जैसे कि अभी 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जो देने के लिए बोल रहे हैं कि अगल का जो सेंसन हुआ उसमें देंगे, तो इसमें आप ओबीसी, एसटी के लिए कुछ अलग डिमांड करने जा रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी 33% देंगे उसी को से आप संतुष्ट हो जाइएगा? उससे तो हम लोग संतुष्ट नहीं है। 33% आरक्षण जो दे रहे हैं, उन्होंने स्वर्ण अग्रणी जाति के लिए दे रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए वो आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी का कहना है कि 33% जो भी मिल रहा है उसमें 50% आरक्षण दिया जाए। और 50% आरक्षण जो है खेत खलिहान में जो काम करने वाले महिला लोग हैं, आसमान में जो काम करने वाले महिला है, उसके लिए कम से कम 50% आरक्षण दिया जाए, तब जाकर के उसका लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में उनका भागीदारी अच्छा ढंग से मिल पाएगा। तो आरक्षण का किस तरह का रोस्टर चाहते हैं आप? आरक्षण का रोस्टर होगा कि जैसे 35% ओबीसी के लिए और एससी, एसटी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 30%, एससी, एसटी के लिए 25% और विधायक संस्थाओं एवं सेवाओं में आरक्षित किया जाए। तो जो 33% से जो सरकार अभी जो लाने जा रही है 33% का, तो 50% में आप जो कह रहे हैं कि 50% देंगे, तो जो गरीब गुरबा के जो महिला हैं उसके लिए क्या आप संघर्ष करने जा रहे हैं क्या आगे चल के? हाँ, उसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए पार्टी 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर कुम्हरार पार्क में मौर्यकालीन सम्राट अशोक का जो राज दरबार बनाने, अशोक की प्रतिमा स्थापित करने तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन 2 अक्टूबर से हम लोग 3 फरवरी तक चलाएंगे और 4 फरवरी को कुम्हरार के पार्क में वो अशोक सम्राट का मूर्ति का स्थापना करेंगे, वहीं सत्याग्रह को समापन होगी। जैसा कि हम सुने कि उसका कुछ नाम बदलने का भी कुछ आप लोग उसका निर्णय लिए हैं? हाँ, उसका नाम बदलने का निर्णय हम लोग भारत सरकार से मांग है कि जैसे कुम्हरार पार्क है तो उसको पाटलिपुत्र राज दरबार रखा जाए और उसमें 80 स्तंभ का
जो राज दरबार पहले अशोक सम्राट का जो था उसको मिट्टी से ढक करके उसको पार्क बनाने का काम किया जा रहा है। उसको 80 स्तंभ का राज दरबार स्थापित हो और उसमें अशोक सम्राट का मूर्ति भी स्थापित हो, तभी जाकर हम लोग का काम वहां पे होगा। 2 अक्टूबर से क्या पूरे बिहार या पूरे भारत में आप क्या कुछ उसका कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं कि वो 4 तारीख का जो समापन आप करिएगा कुम्हार पार्क जो है, तो उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा बनाए हैं क्या उसके लिए? जी, रूपरेखा बनाया गया है कि हम लोग 2 अक्टूबर से जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू उस दिन से करेंगे। 2 अक्टूबर के उस दिन से हम लोग पूरे बिहार में एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।